ये हिंद का शक्ति पर्व है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा का सफर तय होना है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से तो पास है, लेकिन राज्यसभा में भी गर्मा गर्मी है। गर्मा गर्मी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच, गर्मा गर्मी एनडीए सरकार और क्षेत्रीय दलों के बीच। क्षेत्रीय दल अभी भी ये कह रहे हैं 2029 से पहले जब लागू नहीं कर सकते तो आप लेकर के ही आखिरकार क्यों आए। असदुद्दीन ओवैसी ने किनारा कर लिया। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि ओबीसी को शामिल क्यों नहीं किया। आरजेडी जैसे दलों का ये कहना है कि एससी, एसटी और पिछड़ी महिलाओं को हक आखिरकार महिला आरक्षण में मिलेगा कब। नमस्ते, मैं राशिद। बिग ब्रेकिंग से कर लेता हूं शुरुआत। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में आज है चर्चा। लोकसभा में पास होने पर पीएम ने सांसदों को दिया धन्यवाद। लोकसभा में पक्ष में 454 तो विरोध में पड़े 2 वोट। राज्यसभा में पेश होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन से नए संसद में इतिहास रचा जाएगा। अब आपको लोकसभा की चंद घंटे पहले की एक तस्वीर दिखाते हैं। राहुल गांधी बोल रहे थे। राहुल गांधी ने ये कहा कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सचिव हैं, जरा ये बताएं कि इनमें ओबीसी कितने हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किया पलटवार। गृह मंत्री ने कहा कि आपको पता है कि सेक्रेटरी या अफसरशाही से देश नहीं चलता, देश चलाने वाली सरकार होती है। कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। अभी हमारे साथी सांसद अभी चले गए। उन्होंने कहा देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। आज राज्यसभा में कौन बोलेगा, बड़ी खबर इस वक्त इंडिया न्यूज के पास में आ गई है। बिल पर बहस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलेंगी। बीजेपी की 14 महिला सांसद राज्यसभा में बोलेंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में अपनी बात रखेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले स्पीकर होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कांग्रेस की ओर से 4 महिला सांसद आज राज्यसभा में बोलेंगी। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी के पास चलते हैं। मनोहर, लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में क्या होने वाला है? बीजेपी, कांग्रेस और बाकी दलों की तरफ से कौन कौन बोलेगा? राज्यसभा से पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम कानून में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अभी भी विपक्ष का ये कहना है, कई पार्टियां हैं जो कहती हैं ओबीसी को शामिल क्यों नहीं किया। कई पार्टियों का ये कहना है महिलाओं में एससी, एसटी और पिछड़ों की आपने बात क्यों नहीं की। कईयों का ये कहना है कि 2029 से पहले एग्जीक्यूट नहीं कर सके तो फिर आप लेकर के आएंगे तो आएंगे, लेकर के आए ही क्यों? क्या आज इन सभी का जवाब जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण और भारतीय जनता पार्टी की 14 महिला सांसद देने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज राज्यसभा में सबकी नज़रें टिकी हुई है। कल जिस प्रकार से 8 घंटे तक बहस हुई लोकसभा में और उसके बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और आज राज्यसभा में इसे टेबल किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल टेबल करेंगे। उसके बाद चर्चा की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही अर्जुन राम मेघवाल ने कहा भी है कि हम इसे लेकर के सप्लीमेंट्री के तौर पर ला रहे हैं, क्योंकि कल इसे लोकसभा से पास कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है, इस चुनौती को लेकर के संख्या बल को लेकर के है। लेकिन कल हमने जिस प्रकार से देखा राशिद कि 454 सांसद एक सुर में एक साथ इसके पक्ष में वोट किया है, तो उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा में ये बिल लटकेगा नहीं, क्योंकि जब अपोजिशन का साथ है तो सरकार के लिए राह आसान हो जाती है। जहां तक आपने बोला कि एससी, एसटी और ओबीसी को लेकर के, तो कल भी राहुल गांधी की जो स्पीच थी तो उन्होंने कहा कि जल्दी इसको लागू कीजिए, लेकिन कास्ट सेंसस और डिलिमिटेशंस के बारे में बताएं, उसके बारे में जानकारी दें। तो अब मामला जो टिक गया है कास्ट सेंसस और डिलिमिटेशन मनोहर आपके पास बात करके लेकर के। मनोहर, आप नजर रखें राज्यसभा में क्या चल रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर के। एक एक अपडेट हम आपके जरिए लेंगे, लेकिन अभी
कांग्रेस के नेता शशि थरूर और रविशंकर प्रसाद दोनों ने लोकसभा से बिल पास होने के बाद क्या कहा, कैसे एक दूसरे पर अटैक किया है, देखिए। It looks like they have passed a law to give them political credit for the elections, that they have done this without any serious intention to implement it in any reasonable frame of time. That's the only problem. But the law itself at least is passed. It's a victory for those who have been looking for women to get a bigger voice in our legislature. अब वो देश को MP और MLA के रूप में भी डेस्टिनी को आगे बढ़ाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग की पहल में सबों ने सपोर्ट किया, एक अच्छी बात। तो एक देश के लिए बहुत बड़े बदलाव का दिन है। लेट्स रिजॉइस। एक और बड़ी खबर है, महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला कर दिया है। महिला आरक्षण बिल पर रुख साफ अभी तक आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की नीयत में खोट है। आपके रुख की वजह से किरण बेदी जैसी नेताओं ने और शाजिया इल्मी जैसे बड़े नेताओं ने किनारा किया है। डॉक्टर चंद्रकांता माथुर, प्रोफेसर, राइटर, सोशल एक्टिविस्ट, थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाली हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, नेता कांग्रेस, मेरे साथ में है। रेणु भाटिया, चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर विमेन, थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगी। और रमा जोशी जी, जो देश की जानी मानी लोक गायिका हैं, छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़ने वाली हैं, जिन्होंने ससुराल गेंदा फूल जैसा मशहूर गाना गाया है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर प्रतिमा सिंह, आपके पास में आते हुए, राहुल गांधी ने ये कहा कि देश में जितने ब्यूरोक्रेट हैं उसमें जवाब दें कि ओबीसी कितने हैं। सोनिया गांधी ने यह कहा कि राजीव गांधी का सपना पूरा होने वाला है। कांग्रेस ने यह कहा कि ओबीसी को आखिरकार शामिल क्यों नहीं किया गया। और बीजेपी ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रही है। जवाब आप दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है, आज जिस देश में अगर मैं निकायों की बात करूं और पंचायती राज की बात करूं तो वहां पर 30% आरक्षण पाकर जो महिलाएं सशक्त हैं, जो वहां पे अपना रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है, वो सिर्फ राजीव गांधी जी की देन है और कांग्रेस की देन है। इसको कोई भी नकार नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि आपने कहा, देखिए ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, ये आपको भी याद होगा, इसका समर्थन सदैव कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की राजनीति में होते हुए भी 2010 में इसे राज्यसभा से पास करवाने का कार्य किया। उसके बाद आपको पता है कि किसने अपोज किया, किसने अपोज नहीं किया। और हमने सदैव जब भी ये सदन के पटल पर ये बिल रखा गया, हमने हमेशा इसका समर्थन ही किया है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को समर्थन करके और राज्यसभा में प्रस्तुत करके पास करवाया था, उसके बाद भी बहुत सारे दल जो गठबंधन में भी थे और विपक्ष में भी थे, उनका ये सवाल था कि ये जो 33% आरक्षण है, इसमें जो रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी। एक मिनट रुकिए मैम, बस आता हूँ आपके पास में। एक मिनट मैम। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर के सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव का यह कहना है, महिला आरक्षण विधेयक आधा अधूरा है, आपने लोकसभा से पास करा लिया लेकिन आपकी नीयत में खोट है। अखिलेश यादव ने आगे कहा, बीजेपी पर बड़ा अटैक करते हुए, नई संसद के पहले दिन महाझूठ से बीजेपी ने अपनी पारी शुरू की। जनगणना और परिसीमन के बिना बिल लागू होगा ही नहीं, तो फिर आप 2024 में चुनावी फायदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखने जा रहे हैं 3 बड़ी महिला सांसदों को लाइव। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री बीजेपी की सांसद, सोनिया गांधी सांसद कांग्रेस, डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की सांसद। महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर इन तीनों देश की बड़ी महिला सांसदों को एक साथ सुनिए। Scores of women were waiting for. It is yet to pass in the Rajya Sabha, I know, but as a Lok Sabha member, I am extremely privileged to have not only viewed history but also participate in the same. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। सबको बधाई देना चाहूँगी। एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से देरी हुई है इस बिल को लाने में। और क्योंकि इलेक्शंस अब 1 साल भी नहीं बचा है, 6 महीने बचे हैं, तो सरकार इस 6 महीने को देखते हुए और इंडिया ब्लॉक की मजबूती को देखते हुए बिल लेके आई है और पूरी राजनीतिक तौर से ही इस बिल को लेकर आई है।
डॉक्टर प्रतिमा सिंह, नेता कांग्रेस, मेरे साथ में हैं। अभी अभी रेणु भाटिया जी आ गई हैं। रेणु भाटिया जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चेयरपर्सन है हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर विमेन। बड़ी बात यह है कि रेणु भाटिया जी ने देश की महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, हरियाणा में बहुत ज़्यादा काम किया है। सबसे पहले तो रेणु भाटिया जी, महिला आरक्षण बिल को आप कैसे देखती हैं? जो सियासत हो रही है इस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? रेणु भाटिया जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? रेणु जी, आप तक आवाज आ रही है क्या? रेणु भाटिया जी, रेणु जी को एक बार फिर से ट्राई कीजिए। एक ब्रेकिंग ले लेते हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने क्योंकि बिल के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन ओवैसी ने यह बताया कि बिल के खिलाफ आखिरकार क्यों गए वो और उनके एक और सांसद। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा OBC और मुस्लिम महिलाओं को शामिल करें, रिजर्वेशन में मुस्लिम महिलाओं के लिए हम लड़ रहे हैं। ये ओवैसी ने कहा भारत में 50% OBC हैं, लेकिन लोकसभा में देखिए सिर्फ 22% OBC आपको मिलेंगे। भारत में 7% मुस्लिम महिलाएं हैं, लेकिन लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व 0.7% से भी कम है। यह असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है। रेणु भाटिया जी के पास चलते हैं एक बार। रेणु जी, आप सुन पा रही हैं? आप तक आवाज आ रही है क्या रेणु भाटिया जी? हाँ मैम, महिला आरक्षण बिल को लेकर के ये जो जाति SC ST OBC चल रहा है, इस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को शामिल क्यों नहीं किया, अलग से शामिल किया जाए, तब तक हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। मैं जानना ये चाहता हूं, रेणु भाटिया जी, चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर विमेन, का व्यू पॉइंट क्या है? देखिए, मुझे शर्म आती है ओवैसी जी का नाम भी लेते हुए, क्योंकि ये वही ओवैसी जी थे जब ट्रिपल तलाक की बात हुई थी। आप अपने चैनल्स को रिवाइंड करके देखेंगे इनकी उस टाइम की कार्रवाई के समय, तो इन्होंने उस बात का भी विरोध किया था। मुझे याद नहीं आता, एक और चचा जाम थे कहीं के सपा के या कहीं के सांसद, वो भी विरोध कर रहे थे कि ट्रिपल तलाक से ये हमारी जाति का मामला है और इस तरह और उस तरह। ये लोग तो ट्रिपल तलाक के लिए भी राजी नहीं थे। ओवैसी जी उस टाइम विरोध करते थे कि हमारे बिरादरी की, जाति की महिलाओं का मामला है, इस पे आपको नहीं बोलना चाहिए, हमारा समाज तय करेगा। आज फिर ये क्या नई बात आ गई? आज क्या महिलाएं बदल गई या ओवैसी जी की सोच बदल गई? तो ये सोचने की बात है कि जब कहा गया कि आरक्षण 33% होगा, उसमें सभी महिलाएं आ जाती हैं। विरोध करने वालों को केवल विरोध करना है। वो देख नहीं पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मोदी सरकार ने इतना बढ़िया फैसला लिया। ठीक है मैम, आपकी बात तो डॉक्टर प्रतिमा सिंह के पास लेकर के चलते हैं। डॉक्टर प्रतिमा, 3-4 चीजें बताता हूं जो कांग्रेस की नीयत में खोट बताता है। कांग्रेस की नीयत में खोट इसलिए 2010 में ही ये बिल पास हो चुका होता, लेकिन लोकसभा में लाने की आपने हिम्मत नहीं जुटाई। इसलिए नहीं जुटाई क्योंकि समाजवादी पार्टी और RJD आपसे आपकी जमीन, सियासी जमीन खींच लेते और आपकी सरकार गिर जाती। यानी आपकी नीयत में खोट है। आज आप OBC की बात करते हैं। अगर आपने कोई मसौदा तैयार किया, इसमें कोटा के अंदर कोटा क्यों नहीं रखा मैम? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, कांग्रेस की नीयत में कभी भी महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण के मुद्दे पर खोट नहीं रही। अगर खोट नहीं है तो 27 साल में अटकाया क्यों? देखिए, मैं अभी आपको उसका जवाब दे देती हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको जब अपना शुरुआती वक्तव्य दिया, उसी में ये बात बोली थी कि हम गठबंधन की जो राजनीति से में बंधे हुए थे। ये रीजन था, मैंने आपको बोला कि कुछ जो है गठबंधन के दल और कुछ विपक्षी दल भी कुछ जो मसौदा जो तैयार हुआ था उसमें कुछ चीजों का विरोध कर रहे थे। यही वजह थी कि वो बिल राज्यसभा में तो पास हो गया, उसके बाद लोकसभा में नहीं आ पाया और जो है लोकसभा जो है सदन जो डिसॉल्व हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, अगर कांग्रेस पार्टी की नीयत में खोट होती, आज तो मैं ये कह सकती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की नीयत में खोट है, क्योंकि 2024 शायद रेणु भाटिया आपको रिबट करना चाहती हैं, अपना हाथ उठा रही थी। रेणु जी, अगर आप रिबटल देना चाहें। आपको अपनी बात रख दूं डॉक्टर प्रतिमा, एक बार रख दूं, ठीक है? हाँ ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, एक बार रिबटल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे आपके पास। पूरा वक्त है मेरे पास में। रेणु भाटिया बोले। डॉक्टर प्रतिमा बड़ी अच्छी वक्ता है। कई मैम, आप दोनों को सिर्फ 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, लाइव हैं अभी। एक बार सुनते हैं, उसके बाद फिर अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा आप। कैसे देखते हैं आप? देखिए, कल भी मैंने कहा था, आज फिर से दोहरा दे रहा हूं, ये महिला आरक्षण बिल पिछले 20
25 साल से पेंडिंग था और आने वाले 20-25 साल में भी ये लागू नहीं होगा। उसके बाद भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा ये कुछ पता नहीं। इस महिला आरक्षण बिल में एक जबरदस्ती का क्लॉज जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीयत को उजागर करता है वो इन्होंने डाल दिया कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा और फिर उसके बाद आरक्षण लागू होगा। अगर आपकी मंशा 33। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुन रहे थे आप। रेणु जी अपनी बात आप आगे बढ़ाएं। हालांकि इन एडिशन एक सवाल और भी है जो संजय सिंह उठा रहे हैं कि मंशा पर सवाल है केंद्र सरकार के, क्योंकि आपने अड़ंगा लगा दिया, आपने टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिया, ये कहा कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद तब जाकर के कहीं महिला आरक्षण बिल का एग्जीक्यूशन होगा। रेणु जी देखिए, इसका बहुत सुंदर जवाब और बड़ा सटीक लीगल तरीके का जवाब कल देश के जो है उच्च नेता अमित शाह जी ने भी दिया और उसके बाद हमारे एक सांसद महोदय ने भी इसके बारे में बड़ा क्लियर बताया। तो मुझे लगता है या तो इनको बात समझ नहीं आती या ये जान के लोगों को गुमराह करने के लिए बात घुमाना चाहते हैं। आप ये देखिए, डिलिमिटेशन का होना भी जरूरी है, वो एक प्रक्रिया है। क्या कांग्रेस सरकार में या पिछले सालों की सरकारों में डिलिमिटेशन नहीं हुए? ठीक है मैम। तो ये अब नई क्या बात है? डॉक्टर प्रतिमा की बात का जवाब देना चाहूंगी, जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा हमेशा से रही है। यदि कांग्रेस की मंशा होती तो ये बार बार कल परसों से चिल्ला रहे हैं कि ये किसने शुरू किया, हमने शुरू किया तो खत्म क्यों नहीं किया, एंड क्यों नहीं दिया, महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं दिया? एक सेकंड में अपनी बात को समाप्त कर लूं, नहीं तो मीनिंगलेस हो जाएगी। और मजे की बात यह, अभी प्रतिमा जी ने कहा कि हमारी कुछ मजबूरियां थी गठबंधन की। मजबूरियां तो आपकी आज भी है, INDIA जो आपने बनाया है, मजबूरियां तो आपकी अब भी रहेंगी। इसका मतलब कभी गरीबी हटाओ का नारा देकर आपकी मजबूरियां, कभी महिलाओं को सम्मान न देना आपकी मजबूरियां, बेटी हूँ कर सकती हूँ करूंगी। आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। प्राथमिकता डॉक्टर प्रतिमा आप लोगों के लिए क्या है? अमित तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हालांकि मेरे साथ में जुड़ गए हैं, लेकिन डॉक्टर प्रतिमा आपके लिए प्राथमिकता क्या है? आपके लिए प्राथमिकता महिलाएं हैं, महिला आरक्षण है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व है या फिर सत्ता चलाना? अगर सत्ता आपके लिए प्राथमिकता न होती तो 27 साल से यह बिल अटकाना होता। डॉक्टर प्रतिमा अनम्यूट करके बोलें, आप म्यूट हैं। चलिए डॉक्टर प्रतिमा के पास में हम आएंगे। एक बार अमित तिवारी जी के पास चलें, उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष AIMIM और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री दोनों को लाइव सुनिए। 190 महिलाएं MP हुए, मुसलमान कितने जीते? 25। पॉपुलेशन मुस्लिम महिलाओं का 7% है भारत में और उनका रिप्रेजेंटेशन 0.7। तो ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं आप? भाई सुनिए, अब आप हम सुनिए हमारी बात, आपको बहस अंदर करिए। आप जब आप कानून ला रहे हैं जिनके लिए, आप उन्हीं को नहीं देंगे कि OBC को और मुस्लिम महिला को नहीं देंगे, इसलिए हम उनके खिलाफ वोट दिए। लोकसभा में 454 वोट पक्ष में और 2 विरोध में पड़ने से ये पास हो गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा करता है कि नारी शक्ति वंदन बिल के समय, वोटिंग के समय सोनिया जी कहाँ थी, या कुछ ऐसे सांसद कहाँ थे जिनके पास एक अवसर था इतिहास का क्षण इस पर पल बनने के लिए? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सभी राजनीतिक दलों ने इसमें सहयोग किया है। अमित तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ में हैं। अमित तिवारी जी, महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास कराने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इस पेंडोरा बॉक्स में न जाने कितनी विश लिस्ट निकल करके सामने आ रही है। कोई कहता है मुसलमान महिलाओं को शामिल कीजिए, कोई कहता है अनुसूचित जाति का आरक्षण क्यों नहीं दिया, कोई कहता है अनुसूचित जनजाति को आपने हाशिए पर डाल दिया, कोई कहता है OBC की बात कीजिए, कोई कहता है कोटा इनसाइड कोटा, यानी आपने खोल दिया एक पेंडोरा बॉक्स। देखिए ऐसा नहीं है, मैं बड़े स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अभी जब G20 का सम्मेलन हुआ था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि अब पूरे विश्व को वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए और इसी कड़ी में ये निर्णय आज हुआ है। दूसरा, जो ये विश लिस्ट की बात कर रहे हैं आप, कोई विश लिस्ट नहीं है। इनकी अगर विशेष, इनकी अगर इच्छाएं, इनकी अगर
ये सारी जितनी आज बात उठा रहे हैं, अगर ये जेन्युइन होती, जिसको ये खुद स्वयं मानते, तो तब कहां थे जब इनकी सरकार थी? 50 साल कांग्रेस ने इस देश में 50 वर्षों से ज्यादा शासन किया है, तब कहां थे? और जितना कोटा विद इन कोटा, ये सब जनता को गुमराह करने की कोशिश है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि आज जब एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय इस देश ने लिया है, उस निर्णय में भी इन्हें कमी और त्रुटियां ही नजर आएंगी। जहां तक बात ओवैसी साहब की है, संविधान में इस देश को सेक्युलर बोला गया है। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। उन्हें भी अच्छी तरह पता है, वह संविधान भी पढ़ चुके हैं। परंतु चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है, परंतु चूंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपनों को साकार करने वाला बिल है, महिलाओं को आज 1/3 आरक्षण मिल रहा है, उनको जरूर इस पे किसी न किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करानी है, इसलिए वो इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हैं। अमित तिवारी जी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी और रेणु भाटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। इंडिया न्यूज की नजर विमेन रिजर्वेशन बिल की जितनी सियासी रस्साकशी है उस पर है। कहीं पेच है, कहीं पसोपेश है। इन पसोपेश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है।